27 या 28 अगस्त। राखी कब बांधें, शुभ मुहूर्त, भद्रा का समय, पूजा विधि और महत्व। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है। भगवान शिव, माता पार्वती और श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आप सभी के जीवन पर सदैव बनी रहे। रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। दोस्तों, रक्षाबंधन भारत के सबसे पवित्र और भावनात्मक त्योहारों में से एक माना जाता है। यह केवल एक धागा बांधने की परंपरा नहीं है, बल्कि भाई और बहन के बीच प्रेम, विश्वास, स्नेह, सम्मान और जीवन भर एक दूसरे के साथ खड़े रहने के वचन का प्रतीक है। हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि पर यह पावन पर्व बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। जैसे जैसे रक्षाबंधन का समय नजदीक आता है, वैसे वैसे लोगों के मन में कई सवाल उठने लगते हैं। सबसे बड़ा प्रश्न यही होता है कि इस वर्ष राखी किस दिन मनाई जाएगी, 27 अगस्त को या 28 अगस्त को? क्या भद्रा का प्रभाव रहेगा? राखी बांधने का सबसे शुभ समय कौन सा होगा? यदि आपके मन में भी यही सवाल हैं, तो आज का यह वीडियो अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि इसमें हम वर्ष 2026 के रक्षाबंधन से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी सरल भाषा में बताने वाले हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार वर्ष 2026 में श्रावण पूर्णिमा तिथि का आरंभ 27 अगस्त गुरुवार को प्रातः 9:08 से होगा, जबकि पूर्णिमा तिथि का समापन 28 अगस्त शुक्रवार को प्रातः 9:48 पर होगा। हिंदू धर्म में अधिकांश पर्व उदयातिथि के आधार पर मनाए जाते हैं। इसी नियम के अनुसार वर्ष 2026 में रक्षाबंधन का पर्व शुक्रवार 28 अगस्त को मनाया जाएगा। इसलिए यदि आपके मन में 27 और 28 अगस्त को लेकर कोई भ्रम है, तो उसे दूर कर लीजिए, क्योंकि इस वर्ष राखी 28 अगस्त को ही बांधी जाएगी। अब बात करते हैं शुभ मुहूर्त की। इस वर्ष सबसे सुखद बात यह है कि रक्षाबंधन वाले दिन भद्रा सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाएगी। इसलिए बहनों को किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वे बिना किसी बाधा के शुभ समय में अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांध सकती हैं। वर्ष 2026 में राखी बांधने का श्रेष्ठ शुभ मुहूर्त प्रातः 5:57 से लेकर प्रातः 9:48 तक रहेगा। यदि संभव हो तो इसी समय के भीतर राखी बांधना अत्यंत शुभ माना जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि आखिर भद्रा में राखी क्यों नहीं बांधी जाती? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भद्रा काल में शुभ और मांगलिक कार्य करने से बचना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि रक्षाबंधन जैसे पवित्र पर्व को भद्रा समाप्त होने के बाद ही मनाना श्रेष्ठ माना गया है। इसी कारण हर वर्ष पंचांग देखकर ही राखी बांधने का समय तय किया जाता है, ताकि शुभ फल की प्राप्ति हो और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे। अब जानते हैं रक्षाबंधन की पूजा कैसे करनी चाहिए। रक्षाबंधन के दिन प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान गणेश, भगवान शिव, माता पार्वती, श्री हरि विष्णु तथा अपने इष्ट देव का विधि पूर्वक पूजन करें। एक सुंदर पूजा की थाली तैयार करें, जिसमें रोली, अक्षत, दीपक, राखी, फूल, मिठाई, चंदन और यदि संभव हो तो नारियल भी रखें। सबसे पहले भाई के माथे पर तिलक लगाएं, फिर अक्षत अर्पित करें, दीपक से आरती उतारें और उसके बाद दाहिने हाथ की कलाई पर प्रेम और श्रद्धा के साथ राखी बांधें। राखी बांधते समय भगवान से अपने भाई के उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु, उन्नति, सुख, समृद्धि और हर प्रकार के संकट से रक्षा की प्रार्थना करें। इसके बाद भाई को मिठाई खिलाएं और भाई अपनी बहन को स्नेहपूर्वक उपहार देकर जीवन भर उसकी रक्षा करने का संकल्प लें। रक्षाबंधन का महत्व केवल परिवार तक सीमित नहीं है। यह पर्व हमें रिश्तों की मर्यादा, प्रेम, विश्वास और एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी का संदेश देता है। धार्मिक ग्रंथों में रक्षा सूत्र की महिमा का अनेक स्थानों पर वर्णन मिलता है। ऐसा माना जाता है कि श्रद्धा और विश्वास से बांधा गया रक्षा सूत्र भगवान की कृपा का माध्यम बनता है और जीवन में आने वाली अनेक कठिनाइयों से रक्षा करने वाला शुभ प्रतीक माना जाता है। इसलिए इस दिन केवल एक रस्म पूरी न करें, बल्कि पूरे मन, श्रद्धा और प्रेम के साथ इस पावन पर्व को मनाएं। दोस्तों, यदि आपके परिवार में भाई बहन दूर रहते हैं, तब भी इस दिन उन्हें अपनी शुभकामनाएं अवश्य भेजें। रिश्तों में प्रेम और अपनापन ही सबसे बड़ा उपहार होता है। यही रक्षाबंधन का वास्तविक संदेश भी है कि परिवार के रिश्ते हमेशा प्रेम, विश्वास और सम्मान के धागे से जुड़े रहें।
आशा करते हैं कि वर्ष 2026 के रक्षाबंधन की तिथि, शुभ मुहूर्त, भद्रा का समय, पूजा विधि और